गाइस नमस्ते, मैं आप सबका मैथ्स बाबा। वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। आज 10th क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसके अंदर आज हम करने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला। सो व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला? बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला कहता है भैया यहाँ पे एक पॉइंट ए है x1 y1, यहाँ एक पॉइंट b है x2 y2। अब इनके बीच में कहीं पे यहाँ पे एक पॉइंट C है x, y, जो इसको m/n में डिवाइड कर रहा है, किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास x। ये x के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? m x2 प्लस n x1 m प्लस n। ऐसे ही y m y2 प्लस n y1 ओवर m प्लस n। सो बेसिकली अगर आप देखो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, मैंने यहां से पकड़ा, ये पॉइंट C है, कुछ रेशियो में डिवाइड हुआ तो हमें वो निकालना है। यहां से पकड़ूंगा तो रेशियो चेंज हो जाएगी, यहां से पकड़ूंगा रेशियो फिर चेंज हो जाएगी, तो हर बार कोई ना कोई डिफरेंट पॉइंट पे रेशियो विल बी डिफरेंट। याद करने का तरीका क्या है इसको? इजी, जो हम बोलते हैं अपनी उसके अंदर कि भैया अगर ये A है और ये B है तो वो फ्लो में थोड़ा इजी हो जाता है। अगर आपको ये अच्छा लगे आप इसको नोट करिएगा। नोट तो फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ बोलने का तरीका। मैंने कहा ये एक बॉर्डर है, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, तो x ये हमारा बॉर्डर है। तो भैया बॉर्डर पे पहले पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया mx2, फिर इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया, और जब इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया तो भैया फिर तो पाकिस्तान और इंडिया एक ही बन जाएगा, इंडिया ही रह जाएगा। पाकिस्तान ने पहले बॉर्डर पे अटैक किया, इंडिया में आया mx2, फिर इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया nx1, और उसके बाद क्या बन गया? पाकिस्तान प्लस इंडिया एक कंट्री हो गई। सिमिलरली पाकिस्तान इंटू इंडिया, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया, फिर इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, पाकिस्तान इंटू इंडिया ओवर पाकिस्तान प्लस इंडिया। नाउ दिस इज वन कंट्री। सो दिस इज द वे वी कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला, पाकिस्तान इंटू इंडिया प्लस इंडिया इंटू पाकिस्तान ओवर पाकिस्तान प्लस इंडिया। सो क्वेश्चंस क्या आते हैं इसके ऊपर? वेरी इंपॉर्टेंट, आना ही आना है पेपर के अंदर इसमें। फाइंड, अलग अलग टाइप्स बनती है यहाँ पे बहुत। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट joining points 6,3 and -4,5 in 2:3। कहते हैं हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट के जो इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो सिंपल, अब ये ध्यान रखना है कि जो पहले लिखा है वही पहले लिखना है पॉइंट। ये कोई पॉइंट C है, इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है x, सो व्हाट विल बी x? पाकिस्तान इंटू इंडिया प्लस इंडिया इंटू पाकिस्तान ओवर पाकिस्तान प्लस इंडिया, एंड योर y becomes again पाकिस्तान इंटू इंडिया, इंडिया इंटू पाकिस्तान, पाकिस्तान प्लस इंडिया। सो व्हाट इज माय x? ये 18 हो गया, ये -8 हो गया, तो दिस विल बी 10 ओवर 5, दिस विल बी 9 and 10। सो माय पॉइंट इज 2,19/5। ये आंसर लिखकर आना है, सिर्फ ये ना छोड़ाना x ये है y ये, बिकॉज हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट लिखने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स लिखने का तरीका क्या होता है? ये होता है। ठीक है जी, क्लियर एवरीवन? अब
जैसे उन्होंने मेरे से पॉइंट सी मांगा यहाँ पे, वैसे वो कोई और पॉइंट बी भी मांग सकते हैं, ए भी मांग सकते हैं, रेशो भी पूछ सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इफ सी -1, 2 divides line segment joining A 2, 5 and B in ratio 3:4, find coordinates of point B। तो यहां पे उसने कहा एक A है 2, 5, एक B है जो हमें पता नहीं, और एक C है हमारे पास -1, 2, ये इसको डिवाइड करता है 3:4। कहते हैं B के कोऑर्डिनेट्स निकाल। अब आप इसको XY लिख लो, अगर कई बच्चों को कंफ्यूजन होती कि नहीं सर XY तो ये था, आप इसको अल्फा बीटा लिख लो, आप इसको राजमा चावल लिख लो, आप इसको सलमान शाहरुख लिख लो, या जो मर्जी लिख लो, आपने वो नाम ही देना ना, तो हमने अल्फा बीटा नाम दिया। सो भैया अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला -1 शुड बी इक्वल टू पाकिस्तान इंटू इंडिया प्लस इंडिया इंटू पाकिस्तान ओवर पाकिस्तान प्लस इंडिया। y2 should be equal to Pakistan into India plus India into Pakistan over Pakistan plus India। ये 7 है, वहां जाके मल्टीप्लाई हुआ -7, 3 अल्फा प्लस 8, ये 7 into 2 14, 3 बीटा प्लस 20, अल्फा आ गया -5 एंड बीटा आ गया हमारा -2। सो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -5, -2। दिस इज माय आंसर। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, हमने पॉइंट सी निकाला, इसमें हमने क्या निकाला, पॉइंट बी निकाला। हमें बाकी चीजें गिवन है, हमें एक चीज फाइंड करनी। क्लियर? ना अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स विच trisect line segment joining A 1, -2 and B -3। अब यहां पे बड़ी अच्छी चीज आई है, और वो क्या आई है, यहां उसने हमें बोला भैया ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी? ट्राइसेक्ट मींस 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ट्राइसेक्ट मींस 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। सो दैट मींस ये A है अगर, और ये मेरा B है अगर, तो इसके 3 इक्वल पार्ट हुए। तो मतलब यहां एक पॉइंट C है और एक पॉइंट D। AC, CD, DB तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइसेक्शन कहते हैं। आई होप ये बात सबको क्लियर हुई, व्हाट डू वी मीन बाय ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्ट करना। तो ये दोनों पॉइंट्स की अब हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। नाउ अंडरस्टैंड, बहुत ध्यान से। फॉर पॉइंट C it divides AB in ratio 1:2। बच्चा कहता है सर ये कैसे हुआ? देखो इसको अभी भूल जाते हैं। ये पार्ट अगर 1 है तो ये 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। दिस इज 1:1 पार्ट, एंड ये C से लेकर B तक कितने पार्ट्स हो गए, 2 पार्ट्स हो गए। सो द रेशियो इट इज 1:2। फॉर पॉइंट C डिवाइड्स इट इनटू, D को छोड़ दो, C डिवाइड्स AB इन द रेशियो 1:2,
क्योंकि यहाँ पे दो इक्वल पार्ट्स हैं, यहाँ सिर्फ एक इक्वल पार्ट है। तो फॉर पॉइंट सी डिवाइड्स इन द रेशियो 1:2, सो a इज 1, -2, यहाँ मैंने c लिखा 1:2 और यहाँ b लिखा -3, सो अब इसके लिए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1 × -3, 2 × 1 over 1 + 2, 1 × 4 + 2 × -2 over 1 + 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x is -1/3, y is 0। सो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -1/3, 0। क्लियर? अभी पॉइंट D भी निकालना है। अब पॉइंट D, अब मैं C के ऊपर हाथ रख देता हूं। पॉइंट D AB को कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये 1+1, ये पूरा हिस्सा क्या हो गया, 2:1। सो पॉइंट D डिवाइड्स AB in ratio 2:1। अब इसको x, y ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, ये 2:1 में डिवाइड करेंगे। तो यहां से D के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 2 × -3, 1 × 1। अब ध्यान रखना है x के साथ x की पॉइंट लिखने हैं, लगता बहुत आसान है, बच्चे गलती से जल्दबाजी में y के साथ मल्टीप्लाई कर देते, ये पाप ना कर देना। So points of trisection are -1/3, 0 and -5/3, 2। पहला पॉइंट 1:2 में डिवाइड कर रहा है, दूसरा पॉइंट 2:1 में डिवाइड कर रहा है। क्लियर? देख लीजिए ध्यान से सारे के सारे। ना, ये तो थी पॉइंट्स की बात। अब अगर मुझे रेशियो फाइंड करने के लिए आ जाए, सो व्हाट कंसेप्ट डू वी यूज, इन व्हाट रेशियो पॉइंट C 3/5, 11/5 divides line segment joining A 3,5 and B -3, -2। अब जब भी आपको रेशियो फाइंड करनी है, आपने क्या लिखना है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कहता है ये A है, ये B है, इसको पॉइंट C कौन सी रेशियो में डिवाइड करनी है। हम हमेशा रेशियो लेते हैं के रेशियो। उसका रीजन होता है कि हमारे पास यहां पे हम सिर्फ एक कांस्टेंट ले रहे हैं, ठीक है, एक वेरिएबल ले रहे हैं, सॉरी, हमारे लिए इजी हो जाता है वैल्यू फाइंड करना। M और N से भी हो जाता है, बट बच्चे उसमें बहुत बार गलती कर देते हैं, तो हम के रेशियो 1 करते हैं। सो व्हाट हैपेंस हियर इज, now 3/5, this is my x का point, will be Pakistan into India -3 plus India into Pakistan 1 × 3, 3 over k plus 1, and 11/5 will be Pakistan into India plus India into Pakistan 1 × 5 over Pakistan। इसको सॉल्व किया, 3 × k plus 1, 5 × -3k plus 3, 3k plus 3 -15k plus 50, 18k will be equal to 12, k आ जाएगा 12/18 और 2/3। अब चेक करेंगे यहां से भी सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर सेम आंसर नहीं आ रहा तो मतलब हम ब्रेड है, हमने आंसर कहीं ना कहीं गलत कर दिया है। रेशियो तो भैया दोनों से क्या आएगी, के की वैल्यू जो आएगी सेम आएगी। तो क्या बना, 11 × k plus 1। हमेशा चेक करना ही करना है, निकालना ही निकालना है।
गया 21 के, ये यहाँ आया 14 के, आ गया 14/21 विच इज 2/3। तो हमने देखा दोनों से k की वैल्यू 2/3 आ रही है, तो रेशियो इज k/1, 2/3/1। तो 2/3/1 को हम लिखते हैं 2/3। जो भी यहाँ हमारा रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर में नंबर आएगा, सॉरी, वो उस तरफ चला जाएगा 1 की जगह, एंड दैट विल बी माय रेशियो। क्लियर? अब इसी क्वेश्चन को अगर रेशियो आए हमेशा k रेशियो मान लें। अब इसी को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं क्वेश्चन को। अब इसी क्वेश्चन को चेंज किया, कहते हैं इन व्हाट रेशियो डज पॉइंट सी की पॉइंट की वैल्यू क्या गिवन है हमें, सी हमें गिवन है -3, कहते ये कौन सी रेशियो में डिवाइड करेगा ए को, -5, -4 और -2, 3। अब सी के अंदर गेम क्या है, ये -3, p है। ओके जी, तो भैया -3 विल बी इक्वल टू k इंटू -2, पाकिस्तान इंटू इंडिया, प्लस इंडिया इंटू पाकिस्तान ओवर पाकिस्तान प्लस इंडिया। सो -3 इंटू k प्लस 1 विल बी इक्वल टू -2k -5, -3k -3 इज -2k -5, माइनस के विल बी इक्वल टू -2, के आ जाएगा 2। कभी भी रेशियो आपकी नेगेटिव नहीं आने वाली, डोंट यू वरी अबाउट इट। के आ गया 2, सो रेशियो इज 2/1। सिंपल आंसर यहाँ पे, क्योंकि के नॉर्मल है, 2 है। अगर 2/5 होता तो 2/5 बन जाता, या सिर्फ 2 आया तो 2 रेशियो। तो मुझे के की वैल्यू पता लग गई, क्या है, 2। अब p की वैल्यू फाइंड करते हैं। पप्पू अंकल इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -4 ओवर 2 प्लस 1, 6 -4 ओवर 3, 2/3 मेरी किसकी वैल्यू आ गई, p की वैल्यू। तो एक ही क्वेश्चन में हमें कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट भी निकालना था, साथ ही साथ हमें रेशियो भी निकालनी थी, एंड दिस इज हाउ वी गो अबाउट द क्वेश्चन। क्लियर? सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अगेन, अब हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। Everything will become very important. In what ratio does x-axis divide line segment joining points 2, -3 and 5, 6? Also find point of intersection। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आया। अब ध्यान से देखेंगे, कहते हैं भैया कौन सी रेशियो में x एक्सिस डिवाइड करती है लाइन सेगमेंट को। x एक्सिस, गेम है सारी x एक्सिस की। तो चलो एक बार हम ग्राफ बना के थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहां कहीं होगा 2, -3 और यहां कहीं होगा 5, 6। इसको, ये पॉइंट सी ले लेते हैं, x एक्सिस। इसको कौन सी रेशियो में डिवाइड करिए, तो रेशियो क्या आएगी, k/1। रेशियो नहीं पता तो हम क्या लेते हैं, k/1। नाउ हाउ डू वी गो अबाउट इट, बेटा x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो तो वो कौन सी फॉर्म में होता है,
वो होता है x कॉमा 0 की फॉर्म में। क्यों? y एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या होता है? 0 होता है। सारे पैसे इस क्वेश्चन में इस चीज के हैं। x एक्सिस के ऊपर मतलब है पॉइंट विल ऑलवेज बी ऑफ द फॉर्म व्हाट? x कॉमा 0। k रेशो 1 लिया क्योंकि रेशो नहीं पता, x एक्सिस है तो पॉइंट विल बी x कॉमा 0। तो भैया x क्या आ गया यहां से? x आ जाएगा पाकिस्तान इंटू इंडिया 5k प्लस इंडिया इंटू पाकिस्तान ओवर पाकिस्तान प्लस इंडिया। x इज 5k प्लस 2 ओवर k प्लस 1। y is 0. 0 will be k into 6, 6k plus 1 into minus 3 over k plus 1। अब ये वहां जाएगा तो 0 into something will be 0। बच्चे यही गलती कर देते हैं, k plus 1 लिख देते हैं, पाप ना करना। 6k minus 3, 3 is equal to 6k, k आ गया आपका 1/2। ठीक है, तो that means my ratio is 1/2 रेशो 1, 1 रेशो 2 मेरा आंसर है। तो उसको यहां पे पुट कर देंगे 5 इंटू हाफ प्लस 2 ओवर हाफ प्लस 1। सो 5/2 प्लस 2 ओवर 3/2, 5 प्लस 4/2 अपॉन 3/2, 9/3 और 3। सो पॉइंट आ गया हमारा C 3,0। ये लिख कर आना है आपने आंसर किसका? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। आई होप इतनी बात सबको समझ आई कि हम क्या लिखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। क्लियर बच्चा पार्टी? एक्स एक्सिस था, बहुत इंपॉर्टेंट था समझना। यही क्वेश्चन अगर y एक्सिस का आ जाता है, इन व्हाट रेशियो डज y एक्सिस डिवाइड the line segment joining the points। अब y axis अगर आता, the question would have been in what ratio does y axis divide the line segment joining the points -4,5 and 3, -4,5 यहां कहीं होगा, 3,-7 यहां कहीं होगा। वैसे ही बना रहे हैं आइडिया से, फोर्थ क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के आपके पॉइंट से। कहते हैं वाई एक्सिस ना ये कौन सी रेशियो में डिवाइड करेगा? वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट क्या होगा? x 0 होगा तो 0,5 आ गया। रेशियो विल बी k रेशियो 1। जो पहला पॉइंट लिखा है उसी को पहले लिखना है, सेकंड नंबर वाले को सेकंड पे लिखना है, यही चैलेंज है। सो माय 0 विल बी इक्वल टू k इंटू 3 प्लस 1 इंटू -4 over k plus 1। 0 is equal to 3k minus 4, 4 is equal to 3k, 4/3 किसकी वैल्यू आ गई? k की। So my ratio is 4:3। रेशियो क्या आ गई? 4:3। Now I can easily find my y। ये k रेशियो 1 बन गया 4:3। 4 into -7 plus 3 into 5 over 4 plus 3 minus 28 plus 15 upon 7 minus 13/7 y आ गया। My point will be 0, minus 13/7। Easy। क्लियर? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का क्वेश्चन आया कि वो कौन सी रेशियो में डिवाइड करते हैं। नाउ आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस थिंग। सो अगला क्वेश्चन अगेन कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
find ratio in which line 3x plus y minus 9 is equal to 0 divides line segment joining 1, 3, 2, 7. कहते 1, 3 है और 2, 7. कहते हैं व्हाट रेशियो दिस लाइन विल डिवाइड द लाइन सेगमेंट. ये एक लाइन जा रही है, मुझे नहीं पता कौन सी रेशियो में डिवाइड करी है. पॉइंट सी ले गया, के रेशियो 1 में डिवाइड कर. ये लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस वाई माइनस 9. कहते ये इसको कौन सी रेशियो में डिवाइड करती है. ठीक है, इसके पॉइंट्स ले लिए x, y. So my x will be what? Pakistan into India 2k, India into Pakistan over k plus 1. Y will be k into 7, 1 into 3. So point C आ गया 2k plus 1 over k plus 1, 7k plus 3 over k plus 1. अब समझना बात. Point C lies on 3x plus y minus 9 is equal to 0. Yes or no? C इस लाइन पे लाई करता है. तो हमने लीनियर इक्वेशंस में पढ़ा था, कोई भी पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता हो तो वो उस इक्वेशन को क्या करता है, हमेशा सेटिस्फाई करेगा. वो पॉइंट उस लाइन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा. तो बस ये बात है, पॉइंट C lies on this line. It will, therefore it will satisfy the equation. ये इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. अब हम x और y की जगह ये वैल्यूज डाल देंगे. What do we get? 3 into 2k plus 1 over k plus 1 plus 7k plus 3 over k plus 1 minus 9 is 0. k plus 1 मेरा डिनोमिनेटर आ गया. ये 3 into 2 6k plus 3 into 1 3, 7k plus 3 minus 9 into k minus 9k, minus 9 into 1 minus 9 is 0. इसको वहां लेके जाना, ये 0 बन जाएगा, k plus 1 नहीं बनेगा. बच्चे ये याद रखना, यही गलतियां होंगी. 13 minus 9 4k minus 3 is equal to 0. 4k is 3, k आ गया 3/4. therefore रेशियो क्या आ गई, 3:4. Clear everyone? ठीक है जी. अगर एक लाइन डिवाइड कर रही है तो हम कैसे करते हैं, पहले हम k रेशियो 1 से पॉइंट निकालते हैं k की टर्म्स में. उसके बाद जो हमने पॉइंट निकाला वो उस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. एंड देयरफॉर विल गेट आवर आंसर. ना very important question. Point P divides line segment A 2, 1 and B 5, -8 such that AP upon AB is 1/3. P lies on line 2x plus minus y plus k is equal to 0.
वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों लिखा मैंने, ध्यान से देखना। उसने हमें बोला a 2,1, b 5, एक पॉइंट P इसको डिवाइड करता है सच दैट AP by AB is 1/3। बच्चा इसको लिख लेता है 1/3। ये पाप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये AP अपॉन PB नहीं लिखा, AP अपॉन AB लिखा है। समझे बात को? दिस इज नॉट AP अपॉन PB, दिस इज AP बाय AB। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। AP अपॉन AB, AB ये पूरी लाइन, इस लाइन AB को लिख सकते हैं AP प्लस PB। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 टाइम्स AP इज इक्वल टू AP प्लस PB, 2AP इज इक्वल टू PB। AP अपॉन ये PB को यहां ले गए तो ये बन गया हमारे पास 1/2। तो हमारी रेशियो क्या है? 1:3 नहीं है, हमारी रेशियो है, ये पाप है, रेशियो इज 1:2। ये सही। सिर्फ यहां पे बच्चा गलती कर लेता है पढ़ते हुए, क्योंकि आदत होती है जल्दबाजी में क्वेश्चन करोगे तो बैंड बजेगा ही बजेगा। AP बाय AB लिखा था, PB नहीं था, तो ध्यान से क्वेश्चन को करना। AP बाय PB आ गया 1:2। AP के पॉइंट्स लिए x, y, so x will be 1 into 5, 2 into 2, and y will be 1 into -8, 2 into 1, so x आ गया 9/3, y आ गया -6/3, x आ गया 3, y आ गया -2। पॉइंट पप्पू आ गया 3, -2। उसके बाद वो कहते P lies on this line। ये एक लाइन जा रही है 2x minus y plus k is equal to 0। So point P will satisfy the line, the equation 2x minus y plus k is equal to 0, क्योंकि वो उसके ऊपर क्या करता है, पॉइंट P इस लाइन पे लाई करता है, तो पॉइंट P की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस लाइन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। सो 2 into 3 माइनस ऑफ -2, ये -2 है, यहां आ गई माइनस, ध्यान से 6 plus 2, के अंकल आ गए -8। जय माता दी, दिस इज माई आंसर। सो गाइस, आई होप आपको थोड़ा सा सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चंस, कंसेप्ट्स के बारे में समझ आया है, पता लगा हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं। प्लीज डू इट एंड विल मीट विद द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून। टिल देन एंजॉय। जय माता।